कहने के कुछ ऊंधे है ना कुछ उठ जा यहाँ ये ताया उल्टा काम है ये ताया आज लोग कभी लग रहे छापर को जाई पानी छोटी बाल अब ज्यादा। तो ये देख सकते हैं पीछे, ठीक पीछे हमारा गांव है और हमारे गांव के ठीक नीचे पे आप देख सकते हैं हरी भरी खेती है। पर लेकिन इस हरी भरी खेती का एक आतंक मच रखा है बंदरों का, जो हमारे गांव की महिलाओं ने उस हरी भरी खेती पे मेहनत करके धान और मंडवा उगाया है, लेकिन उनकी जो मेहनत है वो चौपट हो रही है बंदरों के द्वारा। तो आज मैंने और प्रियांशु ने निर्णय लिया कि हम अपनी महिलाओं का, जो हमारे पहाड़ की महिलाओं का जो संघर्षमय जीवन है और अपने संघर्ष के कारण उन्होंने उस बंजर खेती पे सोना उगलाया है और बंदरों द्वारा उनका जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान होने नहीं देंगे। तो आज हम बंदर भगाने जाएंगे। तो चलो इससे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से, जहाँ मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ अपना ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं। लेकिन आज मैं आपको अपने पहाड़ का संघर्षमय जीवन बताने जा रहा हूँ, जहाँ हमारे गांव की, हमारे पहाड़ की महिलाएं संघर्ष करके, मेहनत करके खेती पे धान उगाते हैं, मंडवा उगाते हैं और जो भी चीज़ है वो उगाते हैं, लेकिन उनकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। ये जो पहाड़ों में जो आतंक मचा रखा है बंदरों का, उनके आतंक के द्वारा सारी फसलों को नुकसान हो रहा है। पर लेकिन अब हम उस नुकसान को बचाने के लिए मैंने भी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी ली। तो मैं साथ में लाया इस प्रियांशु को और गांव की कुछ महिला मंगल दल आएंगी, तो उनके साथ मिलकर हम दोनों आज इन बंदरों का जो आतंक है उसको समाप्त करेंगे। कोशिश करेंगे कि बंदर को पूर्ण रूप से भगा दिया जाए, जिससे कि जो हमारे गांव की जो खेती में नुकसान हो रहा है, जो धान उगी हुई है अब अगले महीने पूर्ण रूप से पक जाएगी, जो मंडवा है वो भी पकने वाला है, तो इनका आतंक ना रहे। तो आज हम जा रहे हैं जंगलों में, जंगलों की ओर इन बंदरों को भगाएंगे। तो देखिए पहाड़ की संघर्षमय जीवन को, वीडियो को पूरे देखिए और कितना संघर्ष करना पड़ता है पहाड़ के लोगों को। और इन बंदरों को भगाने में तो सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये जंगल है और जब तक हम इन बंदरों को भगा रहे हैं तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे वो तब तक चले जा रहे हैं। और मेरे साथ एक छोटा सा है, ये भी इतना मेहनत कर रहा है कि मानो मत। ये प्रियांशु भी इतना मेहनत कर रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि इतने खतरनाक जंगल हैं, कहीं पे भी फिसलन हो सकती है। पर लेकिन अपना फिसलने की डर न होने के बाद भी वो बंदरों को भगाने में अपना पूरा साथ दे रहा है। तो चलते हैं और देखिए कितना भागना पड़ रहा हमको और कितना मेहनत करना पड़ रहा है बंदरों को भगाने के लिए। हम फंस चुके हैं इस भयंकर गधेरे के पास में और हिमांशु देख सकते हैं आप, ये पानी पी रहा है और यहाँ से बंदर भाग गए उस ओर। तो जैसे हम एक छोर से बंदरों को भगा रहे हैं, दूसरे छोर से वो पेड़ों पे लटक जा रहे हैं और यहाँ पे है ये गधेरा। तो गधेरा पार करना पड़ेगा और किस रास्ते जाएं अभी तो कुछ पता है नहीं हमको। पर लेकिन ये देख सकते हैं पहाड़ों की जो ज़िंदगी होती है, जो स्ट्रगल होता है, इतना खतरनाक होता है कि ऐसे घनघोर जंगलों के बीच से बंदरों को हकाना भी पड़ता है। और आप देखिए वो कैसे करके जा रहा है, पूरा पहाड़ है और उस पहाड़ पे पहाड़ी जो लड़के होते हैं कितने आसानी से वो जा रहा है सामने पे। और ठीक ये सामने पे गधेरे भी है, मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके ऊपर देख सकते हैं ये घनघोर जंगल। तो क्या इस घनघोर जंगल के बीच में हम उन बंदरों को हका पाएंगे? तो ये देखने लायक है। तो आज हम आपको बताएंगे कि पहाड़ के जो बंदर होते हैं उनको हकाने में कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए जाते हैं। और ये फिसलनदार देख सकते हैं कैसे पहाड़ है, ये कहीं पे वैसे नीचे आ सकते हैं। तो कोई नहीं, जिंदगी पहाड़ की स्ट्रगल और स्ट्रगल करना ये पहाड़ के व्यक्तियों का नाम है। अंदर है यहाँ, कहीं पे भी गिर के दांत भी टूट सकते हैं तो वो जा रहे हैं बड़ी आसानी से, लेकिन हमको आदत भी पड़ी हुई है ऐसे खतरनाक जगह जाने के लिए। पर लेकिन आप लोग न जाएं ऐसी। अब वो एक तो ऐसा घनघोर जंगल, ऊपर से पहाड़ में जो आजकल सावन के महीने में जोंक होते हैं ना, उन जोंकों का डर। तो बहुत सारे जोंक भी लग चुके हैं। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं। क्या मिला? ये देखिए जोंक, बताइए
इस पर जोंक भी लग चुका है। ये देखिए कितने छोटे छोटे जोंक है इधर। ये देखिए ऐसे होते हैं जोंक पहाड़ में, तो इनसे भी बच के निकलना पड़ता है। और यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के जंगल के काफ़ी करीब, जहाँ हमको बंदरों को भगाना पड़ रहा है। पर लेकिन जब तक हम बंदर को भगा रहे हैं तब तक वो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चले जा रहे हैं। पर लेकिन हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। वो कुछ सामने पे वो भी आ रहे हैं, वो देखिए कुछ वो सामने पे भी आ रहे हैं। अब वहाँ फिर हमको वहाँ भी जाना पड़ेगा, उनको भी भगा के लाना पड़ेगा। हमने एक तरफ के जोंक भगाए तब यार जोंक कह रहा हूँ मैं, जब तक हमने एक जगह के बंदर भगाए तब तक दूसरी जगह भी बंदर आ गए। वो सामने पे उस साइड पे फिर बंदर आ गए, तो मुश्किल हो रही है। एक तरफ 2 आदमी क्या कर पाएंगे, और सारे महिला मंगल जो हैं वो गौशाला की तरफ हैं और वो वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और बंदर आ चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं, और कुछ बंदर चले गए इस साइड। तो समस्या ही समस्या पड़ रही है। अगर हम न जाएँ तो मेहनत पूरी। ये देखिए सारे वो ऊपर वो पेड़ों पे देख सकते हैं, वहाँ पेड़ों पे चढ़ गए वो ऊपर पेड़ों पे। अब उतने हाइट के पेड़ों पे कैसे बंदरों को भगाएंगे, ये भी मुश्किल हो गई। आप और ऊपर से लंगूर भी देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे लंगूर। ये देखिए यहाँ सामने पे बंदरों के साथ साथ लंगूर भी। अगर आइए देखो, ये देखिए तेल पर दूंगा मारो। देखिए ओहो ओहो मार मार मार। कुछ ऊंधे है ना कुछ उग चलिया। ये तो यार उल्टा काम है ये तो यार। आदमियों का भी लग रहे था पर कौन जाई पांजो छोटी बात। अब ज्यादा फुकाम के लाभ का खा पुंजा तो रहे दोस्तों हम बंदर हकाने पर, लेकिन आप देख सकते हैं ऐसे घनघोर जंगलों के बीच में से गुजरना पड़ा। और जो महिला मंगल दल है उन पे इतना गुस्सा आ रहा है लड़कियों पे, थक गए हैं बंदर हकाते हकाते, और वो पीछे से आ रहे हैं हल्ला करते करते। लेकिन हमको तो बंदर हकाना है किसी भी हालत में, चाहे जंगल हो। और इस घनघोर जंगल के बीच में जब तक हम एक बंदर को पत्थर से भगा रहे हैं तब तक दूसरा बंदर ऊपर पेड़ पे चढ़ रहा है। तो ये देखिए इतने घनघोर जंगलों के बीच में से कितनी मेहनत करनी पड़ती है पहाड़ के लोगों को अपने धान बचाने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं पूरा घनघोर जंगल है, और उस जंगलों के बीच में हम घिर चुके हैं दोनों। तो यहाँ जंगली जानवरों का भी डर रहता है साथ में, पर लेकिन संभल के तो हमको चलना ही पड़ेगा कि आगे न रास्ता है और रास्ता भी ढूंढना है, और हम भूल चुके हैं रास्ता को। ये देखिए कहीं से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, केवल जंगली जंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं और प्रियांशु, और ये इस पे जोंक लग रहा, बार बार जोंक लग रहा उसके। ये देखिए उससे लग गया जोंक, ये देखिए उसके हाथ पे फिर जोंक लग गया। फिर चलते हैं आगे और भगाएंगे, आज जरूर भगाएंगे हम, मेहनत हमारी कामयाब होगी। काके तो यहाँ से जाने के लिए कहाँ है तो यहाँ से काके। तो दोस्तों ऐसे ही जंगलों के बीच से जाना पड़ेगा। अब चाहे रास्ता मिले ना मिले, कुछ भी मिले, अब जंगली जानवर का डर भी है। तो खैर ये देखिए कुछ ऊपर से आ रहे हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से। उनको रास्ता पता था, हमको रास्ता पता है नहीं, तो ऐसे करके जाना ही। तो हम गिर चुके हैं अब जंगल के अंदर। यहाँ देखिए मकड़ा जाल, मकड़ा जाल। ओए अच्छा, तो वो ऊपर जा रहे हैं और हम नीचे हैं। कहाँ? तो फिर वापस जाना पड़ रहा है। गिर चुके हैं हम जंगलों के बीच बीच, इतना भयंकर जंगल में दोस्तों। आप भी, तो ये है हमारे पहाड़ की लाइफ। कहाँ से बाप रे, मेरा आँख में पत्ता भी बढ़ गया, पत्ता भी मेरा आँख में चुभ गया। तो ऐसी दिक्कतें आती है दोस्तों जंगलों में, कसम से। देखिए थक गया,
ये चुटकू भी थक गया। पर थकने वाली बात भी है दोस्तों, देखिए कैसे करके हम नीचे होके जा रहे हैं। ऐसा तो यहाँ जंगल है, बाप रे, बाप रे, ऊपर से कांटा चुभ रहा, कहीं कांटा चुभ रहा, कहीं जंगल नहीं है, कहीं रास्ता। ये देखिए फिर यहाँ, बाप रे। तो ऐसी नहीं होती है पहाड़ों में खेती। खेती करना आसान है, पर लेकिन उसका जो धान है ना, उसको बचाना बहुत कठिन है। वहाँ जाएंगे तो ये कह रहा हूँ उस साइड जाएंगे, तो देखते हैं उसी साइड चलते हैं उस साइड। तो मैं और प्रियांशु केवल 2 ही लोग आ रखे हैं। चुके हम ऐसे घनघोर जंगल में। यहाँ देख सकते हैं पानी बचाने के लिए इन जंगलों में क्या बना रखा है कि बाप रे, मर गए थे। ये देखिए, ये यहाँ पे खाल बना रखी है और कितनी लंबी खाल है। तो यहाँ क्या महत्व है इस खाल का, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे किया जाता है गवर्नमेंट का पैसों का मिसयूज। यहाँ किसी भी चीज़ की ऐसी नहीं है कि ज़रूरत हो ऐसी खाल बनाने का। आप देख सकते हैं, यही नहीं अनेक गांव में यही हालत है, सारे गांव की जगह, कि जहां खाल का पैसों का मिसयूज किया जाता है। तो ये घनघोर जंगल है और उस जंगल के बीच में बना रखी इतनी लंबी खाल, तो कम से कम 4-5 लाख की और खाल होगी। तो क्या महत्व हुआ उसका, कुछ महत्व नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का पैसों का खर्च है। तो ये तो गवर्नमेंट को तो पता नहीं है कि कहाँ बन रही है, लेकिन ये ग्रामीण के लोगों का, ये तो गांव के लोगों को होना चाहिए कि हम कहाँ पैसों का प्रयोग करें और कहाँ ना करें। ये तो मेरे देखने पे ये दुरुपयोग है, क्योंकि मीन जंगल है और उस जंगल के बीच में ये खाल बनी हुई है। आखिरी किस काम की है, मेरे तो देखने के लिए किसी भी काम की नहीं है। और अगर आपका यह महत्व है कि हाँ ये ज़रूरत है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि पहाड़ों के जो जंगल वाले एरिया हैं जहाँ कुछ ज़रूरत नहीं, वहाँ खाल बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, ये ज़रूर लिखिए। देखिए मेरे पीछे बंदरों के काफी करीब, तो यहाँ पूरे बंदर ही बंदर और लंगूर। ये देखिए सामने टकरा लगे, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बंदर ही बंदर। बंदर भगाने के बाद हम वापस आ चुके हैं घर की ओर। और ये देख सकते हैं हमारे पैरों को जोंक ने पूरा रूप से काट लिया है। ये देखिए खून देखिए कैसा खून आ रहा है। तो यहाँ बहुत सारे जोंक लग रहे हैं और खून ही खून हो गया है। तो दोस्तों, बंदर भगाने का पहाड़ों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम इस साइड से भगा रहे हैं तो वो उस साइड जा रहे हैं। और जो ये जंगल है पूरा जंगल है, जब तक एक पेड़ से बंदर भगा रहे हैं तब तक दूसरे पेड़ पे वो चले जा रहे हैं। लड़के मात्र 2 हैं और सब महिला मंगलदार वो नीचे से आ रहे थे, तो उनके पास इतना चलना भी नहीं था। तो हमने कोशिश कर ली, फिर भी बंदरों को भगाने में कामयाब हो गए। तो पहाड़ की जो मेहनत होती ना दोस्तों, वो सारे ये बंदर चौपट कर देते हैं। जितनी भी मेहनत पहाड़ की महिलाएं करती हैं उसका सारा भी निचोड़ ये बंदर निकाल देते हैं। और इतनी अच्छी फसल होती जबकि पहाड़ों में, लेकिन पहाड़ के लोग जो परेशान हैं इन बंदरों के आतंक से, बहुत परेशान है।
सारी फसल चौपट हो जाती है। तो हमने एक कार्य किया आज कि बंदरों को भगाने का, तो उसमें सफल भी हो गए। तो आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा, पहाड़ी ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन की ऑल वाली घंटी को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक पहाड़ी ब्लॉग के साथ, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं आज यहीं पे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।